अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा तो बच्चों, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 8 उसका आज हमारा लास्ट टॉपिक है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। तो बच्चे आज हम बात करेंगे कि फंजाई हमें नुकसान कैसे देती है, हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसको कैसे डैमेज करती है, फूड को कैसे डैमेज करती है, बीमारियां कैसे फैलाते हैं। और मैं इस लेक्चर में कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर एक डिजीज़ के साथ पिक्चर भी दिखाऊं ताकि आपके जहन के अंदर एक अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि फंजाई कौन कौन सी बीमारी पैदा करती है। और इंशाल्लाह फिर आपको ये बीमारियां भूलेंगी नहीं कभी, आपका पक्का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चों टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। इकोनॉमिक लॉसेस यानी कि जो फंजाई हमें तिजारती पैमाने पे नुकसान पहुंचाती है वो क्या है। तो बेटा पहले इस क्वेश्चन को ना हम 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर लेंगे। हम इसको डिवाइड करेंगे प्लांट डिजीजेज, फिर बेटा एनिमल डिजीजेज एंड देन डैमेज टू स्टोर्ड फूड। जहन के अंदर एक कॉन्सेप्ट बना ले, आपने इकोनॉमिक लॉसेस में 3 चीज़ें लिखनी है। पहले आपने वो डिजीज़ लिखनी है जो फंजाई प्लांट में पैदा करती है, फिर वो डिजीज़ लिखनी है जो फंजाई एनिमल्स में पैदा करती है, एंड देन जो स्टोर्ड फूड होती है हमारी उसमें क्या क्या फंजाई बीमारियां पैदा करती है। तो बेटा 3 हेडिंग्स दे लेनी है। पहली हेडिंग हम शुरू करते हैं कि प्लांट में कौन कौन सी डिजीज़ फंजाई की वजह से होती है। तो देखिए मैंने लिखा है प्रोड्यूस मैनी डिजीज़, फंजाई बहुत सारी बीमारी पैदा करती है। अच्छा उसकी बच्चों वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो फंजाई होते हैं ना, ये सेलुलोज को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं और लिग्निन को भी। और आपको पता है पौधे की सेल वॉल में सेलुलोज और लिग्निन पाया जाता है। तो फंजाई सेलुलोज और लिग्निन को तोड़ देती है, यूं पौधा बेचारा जो है वो एक डिजीज़ का शिकार होने लग जाता है। तकरीबन हर पौधे को ये बीमार करने की सलाहियत रखती है। ये फंजाई बहुत ही एक जालिम किस्म का जानदार है कि ये किसी भी पौधे को डिजीज़ में मुब्तला करने की सलाहियत रखते हैं फंजाई। अच्छा तो बच्चों प्रोड्यूस मैनी डिजीज़ एंड ब्रेक डाउन सेलुलोज एंड लिग्निन। आपको पता है प्राइमरी वॉल में सेलुलोज होता है और सेकेंडरी वॉल में लिग्निन, इन दोनों को भी ये तोड़ सकती है। अब मैंने बीमारियों के नाम लिखे हैं, वो जो डिजीज़ है उसमें बच्चों पहले है रस्ट एंड स्मट। रस्ट आपको पता है जंग सा लग जाता है जो पत्तों को, उसको रस्ट बोलते हो। और स्मट जो कालक सी आ जाती है पत्तों के ऊपर काले रंग के दाग से। और ये रस्ट और स्मट होती है वीट को, कॉर्न को और राइस को, इन पौधों के अंदर रस्ट या स्मट का होना। फिर बच्चों पाउडरी माइल्ड्यूज। पाउडरी माइल्ड्यूज, अगर कभी आपने ग्रेप के ऊपर देखा हो, एक सफ़ेद रंग का ग्रेप के ऊपर बच्चों यूं जो ग्रेप्स होते हैं ना, ये लाइक दीज आर ग्रेप्स। सो ग्रेप्स के ऊपर ना बच्चों एक वाइट से रंग की ना तय सी आ जाती है, उसको आपको कहते हैं पाउडरी माइल्ड्यूज। वाइट रंग की तय वो फंजाई की वजह से होती है। सो पाउडरी माइल्ड्यूज उन ग्रेप या रोज़ या वीट इनके ऊपर आ सकती है। फिर है बच्चों एर्गॉट ऑफ राई। एर्गॉट ऑफ राई क्या है बच्चों? जो गंदम के दाने होते हैं ना, गंदम के सीड होते हैं, लाइक इट इज़ अ सीड ऑफ वीट। तो इस वीट के सीड के अंदर ना यूँ काले रंग के कई दागे से आ जाते हैं, उनको आप बोलते हो एर्गॉट ऑफ राई। फिर है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। गन्ने के अंदर रेड रॉट का आ जाना। आपने बच्चे गन्ने कभी ना कभी जो है वो आपने चूसे होंगे, गन्ने देखे ज़रूर होंगे अगर आपने। तो कभी कभी हम गन्ना खोलें उसके अंदर ना यूं रेड कलर की एक लाइन सी दिखाई हमें देती है। आमतौर पे हम कहते हैं पंजाबी में गन्ना काना, काना गन्ना। अब उसके अंदर एक्चुअली वो जो लाल निशान होता है वो फंगस की वजह से होता है और उसको आप बोलते हो रेड रॉट ऑफ शुगर केन। फिर बच्चों पोटैटो विल्ट की बीमारी, आलू की जड़ें मुरझा जाती है। फिर बच्चों कॉटन रूट रॉट। कॉटन की रूट रॉट, रॉट का मतलब होता है गल जाना, सड़ जाना। तो कॉटन की रूट सड़ जाती है। फिर है बच्चों एप्पल स्कैब, एप्पल के ऊपर दाग से आ जाने, लाइक दिस इज एप्पल, और इस एप्पल के ऊपर ना बच्चों दाग से आ जाते हैं, उसको बोलते हो एप्पल स्कैब। फिर है बच्चों ब्राउन रॉट ऑफ पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट, चेरी।
एक ब्राउन रंग की रॉट यानी कि गल सड़ जाता है। कौन से पौधे? पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट एंड चेरी। आलू बुखारा, आड़ू, खुबानी और चेरी, इन पौधों के ऊपर जो है ये भी अटैक करती है फंजाई और ये इनके ऊपर ब्राउन रंग के स्पॉट आ जाते हैं। ये है बच्चों कुछ पौधों की बीमारियां। अब हम बात करते हैं भाई एनिमल्स की। फंजाई एनिमल्स को भी अफेक्ट करती है और एनिमल्स के भी अंदर भी बहुत सारी बीमारियां फंगस की वजह से आती है। तो कौन कौन सी बीमारियां? पहले बीमारी देखें, रिंगवर्म, एथलीट फुट, थ्रश, हिस्टोप्लाज्मोसिस, एस्परजिलोसिस, माइकोटॉक्सिन एंड एर्गोटिज्म। ये है बच्चों एनिमल डिजीजेस। अब शुरू करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग डिजीजेज है ये। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन बीमारियों को समझ के, आप खुद भी डायग्नोस कर सकते हो। लाइक रिंग वर्म। रिंग वर्म को हम उर्दू में कहते हैं ददरी। इसको उर्दू में क्या कहते हैं बच्चे? ददरी। ये इसका पंजाबी नेम है, ठीक है। रिंग वर्म के अंदर ना स्किन के ऊपर किसी जगह पे एक रिंग सा बन जाता है, यूं करके छाले से रिंग सा बन जाता है, इसको बोलते हो रिंग वर्म। ये कई लोगों के चीक्स के ऊपर, कई लोगों के हैंड्स के ऊपर, कहीं पे भी यानी स्किन पे बनते हैं रिंग वर्म्स। एथलीट फुट। एथलीट कहते हैं खिलाड़ी को और फुट उसका पैर। जो एथलीट्स फुट होते हैं ना, यानी कि जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स के फीट की जो उंगलियां होती है, लाइक ये उनका फीट है, उंगलियों के अंदर ना फंजाई अटैक करता है और वहाँ पे उनकी उंगलियां अंदर से गलने सड़ने लग जाती है। ये फंगस की वजह से है। अब इसकी वजह कौन सी फंजाई है? इसकी वजह है बच्चों इम्परफेक्ट फंजाई, यानी कुछ ड्यूट्रोमाइकोटा के फंगस। और ये सुपरफिशियल बीमारी है। सुपरफिशियल का मतलब होता है आउटसाइड, स्किन के ऊपर। स्किन के ऊपर ये दोनों बीमारियां रिंगवर्म और एथलीट्स फुट हमला करती है। फिर बच्चों थ्रश। थ्रश का मतलब होता है छाले। थ्रश मीन छाले यानी कि दाने। ये जो छाले ये माउथ के अंदर भी फंगस की वजह से बन सकते हैं, या फीमेल्स में विजाइना के अंदर। अगर माउथ के अंदर हो उसको आप बोलते हो ओरल थ्रश, अगर विजाइना में हो उसको बोलते हो विजाइनल थ्रश। और इसकी वजह एक फंजाई होती है, दैट इज कैंडिडा एल्बिकन्स। कैंडिडा, तो कैंडिडा यहाँ पे भी डी आएगा, कैंडिडा एल्बिकन्स। और ये एक बच्चों यीस्ट है, ठीक है। यीस्ट एक ग्रुप ऑफ फंगस है जिसमें बहुत सारे फंजाई है, तो उसी में एक फंजाई है कैंडिडा एल्बिकन्स दैट कॉज ओरल एंड वजाइनल थ्रश। दिस इज आल्सो नोन एज कैंडिडोसिस, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारे पास है हिस्टोप्लाज्मोसिस, एक और डिजीज दैट इज हिस्टोप्लाज्मोसिस। एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस एक लंग्स का इन्फेक्शन है, फेफड़ों का इन्फेक्शन है ड्यू टू इनहेलिंग स्पोर ऑफ फंगस। इनहेल का मतलब है सांस के जरिए अंदर लेके जाना। बच्चों हमारी हवा के अंदर ना कभी कभी स्पोर होते हैं फंगस के। जब हम यूँ सांस लेते हैं ना, वो स्पोर हमारी बॉडी में आ जाते हैं और लंग्स में चले जाते हैं, और लंग्स के अंदर जाके वो फंजाई फिर नस्ल बढ़ाता है और हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है, डेथ भी हो सकती है। ऐसे ही एक स्पोर जो है उसकी वजह से हमें एक बीमारी हो जाती है हिस्टोप्लाज्मोसिस। अब सवाल ये है कि हिस्टोप्लाज्मोसिस के स्पोर कहाँ होते हैं? सो बच्चों हिस्टोप्लाज्मोसिस के स्पोर उस जगह पे ज़्यादा होते हैं जहाँ पे बर्ड्स के फीसिस हो। आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पंजाबी में बताता हूँ। ਜਿਹੜੇ पिंडा च खुडे होंगे हैं ना, जिनमें मछली, जिनमें चूजे वगैरह रखे होते हैं, मुर्गियाँ वगैरह, उस खुडे के अंदर जानवरों की क्या होती है? फीसिस, परिंदों की, मुर्गियों की, बर्ड्स की, जो बर्ड्स वाले पिंजरे होते हैं वहाँ पे ये स्पोर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस स्पोर वो वहाँ से हवा में आते हैं, उस हवा में जब आप सांस लेते हैं स्पोर आपके अंदर आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं? लंग्स को डैमेज करते हैं। इवन लंग्स से ब्लड के ज़रिए ये बॉडी के बाकी हिस्सों में भी ये स्पोर चले जाते हैं और बंदे की डेथ हो सकती है। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है ये एक फैटल डिजीज़ है। इसके बाद बच्चों एस्परजिलस। एस्परजिलस की वजह से बीमारी जो है ना उसका नाम है एस्परजिलोसिस। एक बीमारी है हमारे पास एस्परजिलोसिस, एक फंजाई की वजह से होती है, उस फंजाई का नेम है एस्परजिलस।
फ्यूमिगेटस। वजह क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये क्या करती है? ये बच्चों जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है ना, ये सिर्फ उन लोगों को अफेक्ट करती है जिनका इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो। तो बताएं ज़रा, इम्यूनिटी किन की कम होती है? जिनको एड्स होता है। एड्स के मरीजों को सिर्फ ये बीमारी हो सकती है, एस्परजिलोसिस। और बच्चों एस्परजिलोसिस जो है, इसके अंदर भी बंदे की डेथ हो सकती है। अगली बीमारी है हमारे पास माइकोटॉक्सिन्स। माइकोटॉक्सिन्स क्या है? हम कहते हैं माइकोटॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई। बेटा माइको फंजाई को कहते हैं, और टॉक्सिन जहरीले मादे को कहते हैं। कुछ फंजाई जहरीले मादे भी पैदा करती है। इवन वो जहरीले मादे कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। यू नो व्हाट इज कार्सिनोजेनिक? कार्सिनोजेनिक कहते हैं कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस। कई ऐसे फंजाई है जो कैंसर कॉजिंग केमिकल रिलीज करते हैं, उसकी वजह से फिर बच्चों क्या होता है? कैंसर हो जाता है। ठीक है, फंजाई का जो सबसे जहरीला कार्सिनोजन है उसका नेम क्या होता है? उसका नेम है एफ्लाटॉक्सिन्स। ठीक है, फंजाई बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा करती है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एफ्लाटॉक्सिन्स की। और एफ्लाटॉक्सिन्स क्या है? टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई विच आर कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन मीन कैंसर काजिंग। और ये कौन पैदा करती है? एस्परजिलस। फंजाई कौन सी पैदा करती है? माइकोटॉक्सिन एस्परजिलस। बहुत खतरनाक होता है। अब एक और सवाल कि एस्परजिलस के जो फंजाई है ये कहाँ पाए जाते हैं ताकि हम इनसे बच सके? तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो एस्परजिलस फंजाई है प्रोड्यूस्ड इम्प्रॉपरली स्टोर्ड ग्रेन्स। जो अनाज कहीं पे स्टोर किया होता है ना, लाइक आपने कोई गोदाम बनाया है, उसके अंदर गंदम रखी हुई है, मकई रखी हुई है, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। उन गंदम के दानों के अंदर अगर वो ठीक तरीके से स्टोर ना किए हुए हो, उनको हवा लगती रहे, तो फिर उसके अंदर ग्रो करते हैं। एंड ग्रो करने के बाद क्या करते हैं? जब आप वो वाले दाने खाएंगे तो आपके अंदर वो टॉक्सिन्स आ जाएंगे। तो आपको मशवरा है, एक कभी भी ऐसी फूड ना खाएं जिसमें मोल्ड हो। एस्परजिलस एक मोल्ड है, एक फफूंदी है, कभी ऐसी फूड ना खाएं। ये इम्प्रॉपरली स्टोर्ड ग्रेन्स, पीनट्स, जैसे कि पीनट्स मूंगफली को कहते हैं, मूंगफली में भी हो सकते हैं। अगर आपको मूंगफली का गला हुआ दाना नजर आए कभी ना खाएं। कॉर्न, मकई में हो सकती है। इसके अलावा मिल्क, एग एंड मीट में भी इसके थोड़े बहुत ट्रेसेस हो सकते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स के, यानी कैंसर काजिंग सब्सटेंसेस के। बच्चों हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एर्गोटिज्म पूछा जा सकता है, व्हाट इज एर्गोटिज्म? एर्गोटिज्म बच्चे एक बीमारी का नाम है। जाहिर बात है, हम फंजाई की बीमारियां पढ़ रहे हैं तो फंगस की वजह से होती है, एनिमल्स को यानी हमें भी हो सकती है। लेकिन होती कब है? होती बच्चों तब है कॉज्ड बाई ईटिंग ब्रेड। जब आप रोटी खाएं, कौन सी रोटी? मेड फ्रॉम एर्गोट कंटेमिनेटेड राई फ्लोर। एर्गोट एक काले रंग का स्पोर होता है, कंटेमिनेटेड आलूदा को कहते हैं, राई फ्लोर आटे को कहते हैं। यानी ऐसा गंदम का आटा खाएं जिस आटे के अंदर बच्चों एर्गोट ऑफ राई हो। हमने स्टार्ट में पीछे भी यहाँ पे भी पढ़ा था एर्गोट ऑफ राई। ठीक है, गंदम के अंदर अगर एर्गोट ऑफ राई हो, आप उसी गंदम की आटा बनाएं, आटे से रोटी खाएं, आपको क्या हो सकता है? एर्गोटिज्म की बीमारी। होता क्या है इस बीमारी में? इस बीमारी में बच्चों नर्वस स्पैम। नर्वस स्पैम क्या होता है? असाबी झटके। आपको मसल्स को झटके लगेंगे, खिंचाव पड़ेगा, मसल्स के झटके, खिंचाओ, अकड़ाओ। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों कन्वल्जन। कन्वल्जन क्या होता है? दौरा। आपको दौरा पड़ सकता है, आपका ब्रेन सही काम नहीं करता है एर्गोटिज्म में, आपको दौरा पड़ता है। जैसे मिर्गी के मरीजों को दौरा पड़ता है, लेट जाते हैं और फिर बस यूं हाथ पैर चलाते हैं। फिर बच्चों साइकोटिक डिल्यूजन हो सकते हैं। साइकोटिक डिल्यूजन क्या है? आप कहते हैं वहम। मरीज का क्योंकि दिमाग सही काम नहीं करता, मरीज को वहम होते हैं, वो अजीब व गरीब बातें सोचता है, पता नहीं किस दुनिया में चला जाता है वो मरीज, साइकोटिक डिल्यूजन्स का शिकार हो जाता है।
फिर बच्चों गैंग्रीन, गैंग्रीन बहुत एक एक्सट्रीम लेवल की सिम्टम है, इसको आप कहते हैं टिश्यू डेथ। उसके टिश्यू की डेथ हो जाती है, उसके पैर की उंगली काली होकर स्याह होकर ख़त्म हो जाती है। ये है बच्चों इसकी कुछ खतरनाक अलामात एर्गोटिज्म की। तो गंदम का ऐसा आटा भी नहीं खाना जिसमें आपको लगे कि एर्गोट मौजूद है। फिर बच्चों फंजाई जो है डैमेज टू स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड को भी ये फंजाई नुकसान पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है? डैमेज टू फूड, वुड, लेदर। ज़ाहिर बात है फंजाई सेलुलोज और लिग्नन को तोड़ती है, तो फंजाई एक डिकम्पोजर है। इसलिए अगर आपने कहीं लकड़ियाँ काट के स्टोर की हुई है कि उससे फर्नीचर बनाना है तो उसको ये नुकसान पहुंचाएगी। इवन हमारे घरों के अंदर जो फर्नीचर होता है, कोई कुर्सी है लकड़ी की बनी, उसको भी नुकसान पहुंचाएगी फंजाई, अगर आप उसकी ठीक तरीके से उसकी केयर नहीं करेंगे। और फंजाई आपके ने अगर फ्रिज के अंदर या कहीं पे फूड स्टोर की हुई है, फल रखे हुए, उनको भी नुकसान पहुंचाएगी। इस टॉपिक में आपने ये बताना है। फंजाई फूड को, वुड को, लेदर कपड़े को कहते हैं, कपड़े को भी नुकसान पहुंचाती है क्योंकि कपड़ा भी पौधे से बनता है। और बच्चों एक MCQs है कि 15 to 50% फ्रूट लॉस्ट ईच ईयर। फंजाई की वजह से हर साल दुनिया के अंदर फलों की पैदावार में 15 से लेके 50% तक कमी आती है। इतना नुकसान करती है फंजाई। ठीक है बच्चों, उसके बाद एग्जाम्पल्स और भी अभी फंजाई के यहाँ पे देखें, डैमेज स्टोर्ड फूड को किस तरीके से नुकसान पहुँचाती है। इसकी एक एग्जाम्पल है वुड रॉटिंग फंजाई, लकड़ी को गलाने वाली फंजाई। ये लिविंग ट्रीज को भी नुकसान पहुँचाती है और टिम्बर को भी। टिम्बर क्या होता है बच्चों? इमारती लकड़ी, फर्नीचर की लकड़ी, उसको भी नुकसान पहुँचाती है। फिर बच्चों ब्रैकेट शेल्फ फंजाई। ब्रैकेट शेल्फ फंजाई जो है ना, ये जो दरख्त होते हैं इनके साथ यूं बाहर की तरफ निकले हुए फंजाई, जैसे किसी के हाथ होते हैं ऐसे निकल आते हैं बाहर की तरफ फंजाई। और ये फंजाई क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय स्टोर्ड टिम्बर। अमूमन स्टोर्ड टिम्बर को भी और लिविंग टिम्बर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, लिविंग वुड को भी। बच्चों लास्ट में हमारे पास है पिंक यीस्ट। एक पिंक कलर की यीस्ट है, दैट इज साइंटिफिक नेम उसका है रोडोटोरोला। रोडोटोरोला शॉवर कर्टेन के ऊपर उगती है। शावर कर्टेन, वो जो शावर के पर्दे होते हैं, जो हमारे वॉशरूम के अंदर कर्टेन्स होते हैं जिनके ऊपर पानी गिरता रहता है, उसके ऊपर उसको पिंक कलर का कर देती है, वो भी फंगस की वजह से है। और इसके ऊपर, इसके अलावा ये मॉइस्ट जगहों पे उगती है रोडोटोरोला यानी पिंक यीस्ट। तो बच्चों ये था आज फंजाई का चैप्टर। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन सकता है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो ये है इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई, या इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई, या फिर न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। इस साल हमारे पास 2020 में स्मार्ट सिलेबस है, वरना एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका और है लैंड एडॉप्टेशंस ऑफ फंजाई। वो अब हमने नहीं करना क्योंकि स्मार्ट सिलेबस हमने इस साल पढ़ना है। तो बच्चों लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।